हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम वोकेबलरी को इमेजेस की मदद से इतनी डिटेल में समझेंगे कि कभी भी हमारे जहन से वो वर्ड्स दोबारा नहीं निकलेंगे। वोकेबलरी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि वोकेबलरी को एक दफ़ा याद करने से याद नहीं होती। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर मेक श्योर करेंगे कि एक दफ़ा इन 10 वर्ड्स को, जो भी 10 वर्ड्स इन वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, एक दफ़ा उनको पढ़ने के बाद आपको कभी भी उन वर्ड के साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी। जो 10 वर्ड्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो हैं डिडेक्टिक, ऑब्सोलिसेंट, कर्ट, डोसाइल, डिसर्निंग, क्रेविन, नोशियस, मेटलसम, डिकोरस एंड कल्पेबल। इन 10 वर्ड्स को ना कि हम सिर्फ इंडिविजुअली डिटेल के अंदर समझेंगे, बल्कि इस वीडियो के लास्ट के अंदर हम एक क्विज भी अटेम्प्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर क्या है, और अपने आप को टेस्ट भी करना है कि आया ये वर्ड्स आपके जहन में वाकई में बैठ गए या नहीं। ओके, सो हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज डिडेक्टिक। डिडेक्टिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप उस वर्ड को करेक्टली यूज कर सकें सेंटेंस के अंदर। अब देखें इस तस्वीर को। अब इस तस्वीर के अंदर हमने अक्सर इनकी कहानी सुनी है, स्लो इन स्टडी विंस द रेस। और इस स्टोरी के अंदर, इस स्टोरी का क्या ताल्लुक है इस डिडेक्टिव से, क्योंकि ये डिडेक्टिव स्टोरी है। दिस इज अ डिडेक्टिव स्टोरी। तो किस तरह की स्टोरी है ये हमें पता है। इसके अंदर एक मोरल है, एक लेसन है, एक इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो इसलिए डिडेक्टिव की मीनिंग क्या होगी? डिडेक्टिव मीन्स हैविंग मोरल लेसन। हर वो चीज जिसके अंदर कोई मोरल लेसन छुपा हुआ हो वो क्या होगा? हमेशा डिडेक्टिव होगा। सेंटेंस देख लेते हैं इसका, ताकि हमें पता चल जाए कि हम डिडेक्टिव वर्ड को सेंटेंस के अंदर करेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं। द टीचर ऑफन गिव्स डिडेक्टिव लेक्चर्स। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑब्सोलिसेंट। ऑब्सोलिसेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है? दिस इज एन एडजेक्टिव। नाउ लुक एट द पिक्चर। इसके अंदर एक ग्रेव बनी हुई है। ग्रेव किसकी बनी हुई है? प्रिंट मीडिया की। इसका मतलब क्या है कि प्रिंट मीडिया खत्म हो गया है, ऑब्सोलिसेंट हो गया है, उसकी ग्रेव बन गई है। और इसकी वजह क्या बना है? इंटरनेट। तो ऑब्सोलिसेंट की क्या मीनिंग हमारे जहन में आ रही है? ऑब्सोलिसेंट की मीनिंग आ रही है समथिंग दैट हैज बीन आउटडेटेड। ठीक है, तो ऑब्सोलिसेंट मींस आउटडेटेड, क्योंकि प्रिंट मीडिया तो खत्म हो गया या आउटडेटेड हो गया है। मोबाइल हैज रेंडर्ड मेनी डिवाइसेस ऑब्सोलिसेंट। मोबाइल की वजह से बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्या हो गई हैं? ऑब्सोलिसेंट हो गई हैं, यानी आउटडेटेड हो गई हैं। कौन सी डिवाइसेस? वो कैलेंडर हो गया, वो कैमरा हो गया, ठीक है, वो लेटर्स हो गए, एक्सेट्रा। देयर आर मेनी डिवाइसेस के जो मोबाइल की वजह से रेंडर्ड हो गई हैं, आउटडेटेड हो गई हैं, उनका यूज नहीं रहा। रिस्ट वॉच हो गई, एक्सेट्रा। ओके, ये एक सिनोनियम है इसका, ऑब्सोलिसेंट का। देयर आर मेनी सिनोनियम, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, सो आई मेंशन इट। मोरिबंड। मोरिबंड एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। इसकी मीनिंग है नो लॉन्गर अफेक्टिव एंड अबाउट टू एंड सून, मतलब डाइंग। कोई भी ऐसी चीज जो खत्म होने वाली हो, अफेक्टिव ना रही हो, उसकी अफेक्टिवनेस खत्म हो गई हो, और कुछ टाइम के बाद वो खुद भी खत्म होने वाली हो, उसे कहते हैं ऑब्सोलिसेंट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कर्ड। कर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। अब देखें इसको। अब इसके एक्सप्रेशन से भी लग रहा है कि इनने जो रिप्लाई दिया है कि वेल बाय एक रिप्लाई है, और इन्हें जो रिप्लाई दिया ये कर्ड रिप्लाई है। और इसके एक्सप्रेशन से भी लग रहा है ही सीम्स टू बी एन एरोगेंट पर्सन। तो एरोगेंस भी इसके एक्सप्रेशन से दिख रही है, और इसका जो रिप्लाई है वो भी शॉर्ट है। तो कर्ट की मीनिंग क्या हुई? रूडली ब्रीफ। कोई भी ऐसी चीज जो रूडली ब्रीफ हो, यानी ब्रीफ तो ही रिप्लाई के वेल बाय, लेकिन ये रूडली है। जब कोई एरोगेंट वे के अंदर किसी को कोई शॉर्ट रिप्लाई दे, उसे कहते हैं कर्ट रिप्लाई। जैसे कि सेंटेंस के अंदर है कि शी इज अपसेट, व्हेन शी इज अपसेट शी रिस्पॉन्ड्स विद कर्ट ओके। अक्सर आप देखते हैं कि जब लोग नाराज हो जाते हैं तो वो कैसे रिप्लाई दे रहे होते हैं? ओके, ठीक है। ये शॉर्ट रिप्लाई होता है, ये कर्ट रिप्लाई होता है। लेकिन इस कर्ट रिप्लाई के अंदर सिर्फ ये शॉर्ट नहीं होता, ये ब्रीफ नहीं होता, बल्कि रूडली ब्रीफ होता है। ये इसका सिनोनियम है पिटी। पिटी एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। इसकी मीनिंग है शॉर्ट कमेंट, जैसा कि इसके अंदर था शॉर्ट। लेकिन यहाँ ये रूडली था, लेकिन यहाँ ये रूडली नहीं है, बल्कि वेल एक्सप्रेस्ड है। शॉर्ट हो लेकिन एक्सप्रेस्ड हो। डोसाइल। डोसाइल हमारा नेक्स्ट वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, ये भी एडजेक्टिव है। अब देखें इस बच्चे को। ये जो बच्चा है ये एक डोसाइल चाइल्ड है। अब इससे जो काम कहा जा रहा है ये वो काम कर देता है।
जैसे अक्सर कुछ बच्चे होते हैं वो वही काम करते हैं जो उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं, और वो हर उस काम से दूर रहते हैं जिससे वो मना करते हैं, और इसलिए उन बच्चों को कहा जाता है डोसाइल चाइल्ड। वो बच्चा हो, वो स्टूडेंट हो, वो कोई पेट हो, वो कोई भी ऐसा शख्स हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपके ऑर्डर के मुताबिक चले, उसे कहते हैं डोसाइल। इसकी मीनिंग देखते हैं कि इफ समवन इज डोसाइल, अगर कोई भी शख्स डोसाइल है, तो दे आर सबमिसिव एंड ट्रेनेबल। आप उसको ट्रेन कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हैं, और वो सबमिसिव होता है, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। जैसे कि सोल्जर्स वर डोसाइल विद द न्यू इंस्ट्रक्टर, जब कोई नया इंस्ट्रक्टर आया तो सोल्जर्स क्या थे, डोसाइल थे, उसका हर कहना मानते थे, चाहे सोल्जर को उसका ऑर्डर पसंद आए या ना आए। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिसर्निंग। डिसर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। अब देखें जरा इस पिक्चर को, शी हैड अ डिसर्निंग लुक। अब कैसा लुक दे रही है, किसी चीज को केयरफुली देख रही है, स्क्रूटिनाइज कर रही है। तो डिसर्निंग क्या हुआ, डिसर्निंग मीन्स इवेल्युएटिंग समथिंग केयरफुली, किसी चीज को स्क्रूटिनाइज करना, केयरफुली देखना। अब सेंटेंस देखें तो आपको इसकी मीनिंग फर्दर समझ में आ जाएगी कि द चॉकलेट केक इज ओवर प्राइज्ड, अ डिसर्निंग कस्टमर विल नॉट बाई इट। वो कस्टमर जो हर चीज को देखभाल करके लेता है, जिसका जो लुक होता है वो क्या होता है, डिसर्निंग होता है, जिसकी ऑब्जर्वेशन डिसर्निंग होती है, वो कभी भी इसको बाय नहीं करेगा। ये इसका सिनोनियम है श्रूड। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग है क्लेवर एट अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट अ सिचुएशन। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्रेविन। क्रेविन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है अगेन। अब देखें इस कार्टून को, अक्सर इस कार्टून अगर आपने बचपन में देखें तो ये जो पेट था ये बहुत ज़्यादा डरपोक पेट था, हर किसी से डर जाया करता था। क्योंकि ये हर किसी से डर जाया करता था और ये डरपोक पेट था, तो ये क्रेविन की मीनिंग क्या हुई यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ क्रेविन पेट। तो क्रेविन की मीनिंग डरपोक, बुजदिल, कोवर्ड। ओके, ये सेंटेंस देखिए इसका, द क्रेविन मैन ऑफन एंड्स अप एग्रीइंग टू व्हाटएवर डिमांड्स आर मेड ऑफ हिम। कि जो डरपोक आदमी होता है, जो अपनी बात कहने से डरता है, या अपने बॉस से डरता है, या हर उस शख्स से डरता है जो अथॉरिटी के अंदर उससे बड़ा हो, तो वो क्या होगा एंड में, इवेंचुअली वो बात मान लेगा जो उससे कही जाएगी, जो उससे डिमांड की जाएगी, और वो उसके लिए रिफ्यूज नहीं करेगा कोई भी बात, क्योंकि वो डरपोक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नोशियस। नोशियस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। अब देखें फैक्ट्रीज के अंदर से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, गैसेस निकल रही हैं, और ये जो गैसेस हैं ये कैसी गैसेस हैं, दीज आर नोशियस गैसेस, यानी फैक्ट्री जो रिलीज कर रही है कौन सी गैसेस, नोशियस। तो नोशियस की मीनिंग क्या हुई, नोशियस मीन्स पॉइजनस एंड हार्मफुल। ओके, इस सेंटेंस देखें, लाहौर इज बिकमिंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द नोशियस गैसेस ऑफ फैक्ट्रीज एंड कार्स। तो नोशियस गैसेस कौन सी, जो हार्मफुल हैं और पॉइजनस हैं। ये सेंटेंस सिनोनियम देखें, विरुलेंट। विरुलेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है, और ये जब भी यूज होगा या मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होगा गैस के साथ। ओके, और इसकी मीनिंग वही है सेम, कि डेंजरस एंड हार्मफुल। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेटलसम। मेटलसम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। अब देखें सुपरमैन को, सुपरमैन क्या है, मेटलसम है। अब सुपरमैन क्या, हमें पता है कि सुपरमैन एक करेजियस, बहादुर और ताकतवर है। तो मेटलसम की मीनिंग या तो बहादुर होगी या ताकतवर होगी। लेट्स सी कि मेटलसम मींस करेजियस एंड लाइवली। मेटलसम की मीनिंग क्या है, बहादुर, ब्रेव, लाइवली। सेंटेंस देखें, सोल्जर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेटलसम। सोल्जर्स को बहादुर होना लाजमी होता है। गैलेंट एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। इसकी मीनिंग क्या है, ब्रेव, स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डेकोरस। डेकोरस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। अब देखें ये होस्ट है और ये सारे गेस्ट हैं इसके, और ये डिकोरसली सर्व कर रही है फूड। तो हम देखते हैं जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम बड़े प्यार से, बड़े नर्म लहजे के अंदर उनसे बात करते हैं, तो उसको भी डेकोरस कहते हैं। तो डेकोरस की मीनिंग क्या हुई, व्हेन यू आर डेकोरस यू आर एक्सेसिवली पोलाइट। जब आप किसी से बहुत नरम दिल होकर बात करें उसे कहते हैं डेकोरस। विमेन लव्स व्हेन मेन डेकोरसली लिसन टू हर। औरतें पसंद करती हैं जब मर्द उन्हें पोलाइटली सुने। ये इसका सिनोनियम है। जेंटिल, जेंटिल एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। इसकी मीनिंग है क्वाइट एंड पोलाइट, प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम हाई।
द नेक्स्ट वर्ड और द लास्ट वर्ड वी हैव इज कल्पेबल। कल्पेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। अब देखें इस पिक्चर को, ये बच्चा क्या कर रहा है, कुकीज चुरा रहा है बाहर से। ओके, इसलिए ये थेफ्ट के लिए क्या है, कल्पेबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल। तो कल्पेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग रॉन्ग। ओके, द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर कल्पेबल फॉर द रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री। अब आपने ये वर्ड्स जितने भी हमने सीखे ये आपको जहन में कैसे रखने, जैसा कि मैंने कहा था कि कभी भी आपके माइंड से ये वर्ड्स नहीं निकलेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट पिक्चर के नीचे लिखी हुई है, आपने इस सेंटेंस को याद रखना है। कल्पेबल वर्ड को आपने कैसे याद रखना है, कल्पेबल फॉर द थेफ्ट। जैसे ही आप ये रिकॉल करेंगे अपने माइंड के अंदर, आपके जहन में फ़ौरन ये तस्वीर आएगी और इस पिक्चर की मदद से फ़ौरन आपके जहन में ये मीनिंग आ जाएगी। और इससे आप कभी भी इन सारे वर्ड्स को, जो भी हमने वर्ड्स इस वीडियो के अंदर सीखे हैं 10 के 10, वो कभी भी आपके जहन से नहीं निकलेंगे और ना ही आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो पेपर्स के अंदर आपके ये वर्ड्स आए या किसी भी पीस ऑफ राइटिंग के अंदर ये वर्ड्स आपके सामने आ जाए। यू वॉन्ट स्ट्रगल विद दीज वर्ड्स। अब देखें ये 10 वर्ड्स हैं जो हमने शुरू में देखे थे। शायद आपको इनमें से कुछ वर्ड्स ना आते हों, लेकिन आई होप कि अब आपको सारे के सारे वर्ड्स आते हैं और आपको अब टेस्ट करना है कि आपको आया ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए या नहीं। और टेस्ट कैसे करेंगे आप, क्विज से। तो क्विज स्टार्ट करते हैं हम।